नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सरकारी ऑफिसों में खुलेंगे झूला घर, महिला कर्मचारियों को होगी सुविधा। सरकारी ऑफिसों में जल्द ही झूला घर खोले जा सकते हैं। इसका मकसद ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को सवैतनिक मैटरनिटी अवकाश को कम करना बताया जा रहा है। अगर यह प्रयोग सफल रहा तो इंदौर ही नहीं, अन्य जिलों के सरकारी दफ्तरों में भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। विभागीय सूत्रों के अनुसार सरकारी कार्यालयों में प्रति वर्ष 2 से 4 महिला कर्मचारी ऐसी होती हैं जो प्रसूति अवकाश पर जाती हैं। इस कारण न कार्यालयों का काम तो प्रभावित होता ही है, साथ ही ऑफिस में आने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवकाश सवैतनिक होने से सरकार को भी आर्थिक नुकसान होता है। भोपाल से चलने वाली दोनों ट्रेनों का होगा विस्तार। ग्वालियर, खजुराहो, इंदौर व नागपुर तक जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस भोपाल के रास्ते खजुराहो, ग्वालियर व नागपुर में से किसी एक शहर के बीच चल सकती है। इन शहरों के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं चलाई जाएगी, बल्कि इंदौर से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ही इन तीनों शहरों में से किसी एक शहर के बीच चलाया जाएगा। वहीं जबलपुर से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ाया जा सकता है। यह विस्तार अगस्त के अंत तक हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दोनों ही वंदे भारत एक्सप्रेस को 27 जून को RKMP से हरी झंडी दिखाई थी। ये दोनों ही ट्रेनें जबलपुर व इंदौर से चलकर सुबह भोपाल व RKMP पहुंचती हैं और यहां पूरे दिन इनके रैक खड़े रहते हैं। इन ट्रेनों के विस्तार से रेल यात्रियों को फायदा होगा। आयुष्मान PVC कार्ड वितरण में प्रदेश में जबलपुर अव्वल, दूसरे व तीसरे स्थान पर शिवपुरी, श्योपुर। आयुष्मान PVC कार्ड का वितरण करने में जबलपुर जिला प्रदेश भर में अव्वल रहा है। शनिवार से जिले में आयोजित आयुष्मान योजना के तहत PVC कार्डों का वितरण प्रारंभ हुआ। इसी कड़ी में जिले में अब तक 81,000 से अधिक हितग्राहियों की eKYC कर उन्हें PVC कार्ड प्रदान किया जा चुका है। यह आंकड़ा पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। आयुष्मान PVC कार्ड वितरण में जबलपुर जिले के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर शिवपुरी और तीसरे स्थान पर श्योपुर जिला है। 4 जुलाई से शुरू होगा युवाओं का पंजीयन, रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रदेश सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इन दिनों मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को जमीन पर उतारने की तैयारी में है। संभव है कि राजनीति के मंच पर विरोधी अग्निवीर योजना की तरह इसकी भी आलोचना करें। बावजूद इसके योजना की सार्थकता को खारिज नहीं किया जा सकता। जिले में 319 संस्थानों ने योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने की दिशा में रुचि दिखाई है। इन संस्थानों ने सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। पोर्टल पर ट्रेनीज के लिए 614 रिक्तियां शो भी होने लगी हैं। चालक रहित मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा के लिए होगी रोगाणु नियंत्रण प्रणाली। इंदौर में चलने वाली मेट्रो में यदि आप सफ़र करते हैं तो आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसमें ऐसी प्रणाली होगी जो संक्रमण से बचाएगी। सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन होना है। इसके लिए अगस्त के मध्य तक मेट्रो के 3 डिब्बों के 2 सेट इंदौर आने की संभावना है। इन कोच का निर्माण वडोदरा के सावली में फ्रांस की अल्स्टॉम कंपनी कर रही है। इंदौर में चलने वाली मेट्रो को ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 4 तकनीक से डिज़ाइन किया गया, इसलिए यह मेट्रो चालक रहित होगी। लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में इसमें चालक को भी बिठाया जाएगा। उसके बाद स्वचालित संचालन होगा। मेट्रो स्वतः ही स्टेशन पर रुकेगी और निर्धारित अंतराल के बाद आगे बढ़ेगी। अभी दिल्ली सहित कुछ शहरों में इस तरह संचालन हो रहा है। जल्द बदलेगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सुरक्षा कवच की गाड़ियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले में BV शामिल गाड़ियों को बदलने की कवायद PHQ एवं स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने शुरू कर दी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरक्षा कारणों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले में अब PR लेवल 6 की गाड़ियां शामिल की जाएंगी। साथ ही साथ Z+ सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी VIP 1 प्रोटोकॉल में बदलाव किया जाएगा। इसके लिए पुलिस हेडक्वार्टर्स के स्पेशल ब्रांच के द्वारा नई 8 गाड़ियों को खरीदने का मसौदा तैयार किया गया है। खंडवा इंदौर मार्ग पर सावन में नहीं चलेंगे भारी वाहन। सावन माह में ओमकारेश्वर आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इंदौर इच्छापुर राजमार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही दिन के समय प्रतिबंधित की है। सावन में कांवड़ियों की भीड़ ओमकारेश्वर आवाजाही करने से मार्ग पर बार बार जाम लगने से लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मोदी कैबिनेट की अहम बैठक आज।
मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चाओं के बीच आज सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। खास बात यह भी है कि यह बैठक दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में होने की उम्मीद है। इससे पहले संगठन और विभिन्न राजनीतिक मामलों पर चर्चा के लिए पीएम मोदी ने 28 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी। 2000 के नोट पर आरबीआई के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में खारिज। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। मुंबई से दिल्ली तक बयानबाजी जारी है। देश में चल रही दूसरी सबसे बड़ी खबर समान नागरिक संहिता है। वहीं मौसम के हलचल पर सबकी नज़र है। कहीं भी भारी बारिश है तो कहीं आसमान में बादलों का डेरा है। 2000 रुपये के नोटों का प्रचलन से वापस लेने के रिजर्व बैंक इंडिया के निर्णय को चुनौती देने वाली जनहित याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी है। मध्य प्रदेश में अब 10 वर्ष होगी उद्योग व्यापार लाइसेंस की अवधि, बढ़ेगी विकास दर। व्यापारियों और उद्योगपतियों के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के मुताबिक अब किसी भी उद्योग और व्यापार के लिए 10 वर्ष से कम का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा और इसकी नवीनीकरण अवधि भी 10 साल की होगी। फिलहाल उद्योगों को 2 या 3 वर्ष का लाइसेंस मिलता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा दिया गया है। फेडरेशन ऑफ एमपी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 7वें आउटस्टैंडिंग पुरस्कार वितरण और 44वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उद्योग व्यापार लाइसेंस की अवधि 10 साल करने की घोषणा की गई है।